फ्लो में हमने जो बताए थे शुरुआत 3 कन्नूस, और प्रोसेस फ्लो में जो सेकंड आया था 3 पावर्स, वो 3 क्या ऐसी शक्ति है, वो क्या ऐसा शक्ति है जिसको शक्ति को हम जानने से, है ना, और अमल करने से जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि पाते हैं, पावर है ना। ऑफ तो स्पोकन ये वर्ड। चीज नंबर 1 है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, है ना। यानी कि हम जो बोलते हैं उसमें बहुत बड़ा शब्द होती है ना, शक्ति होती है, यानी कि बोले हुए शब्दों की शक्ति, है ना। तो बोले हुए शब्दों की शक्ति क्या है, हमें, हम लोग क्या करते हैं, देखिए, ईश्वर जो है ये ब्रह्मांड, है ना, ये ब्रह्मांड प्रकृति से बना हुआ है ना। और प्रकृति किसने बनाया है, ईश्वर ने ही बनाया है ना। और प्रकृति ने, देखो, हम लोग बिना बोले हमको क्या चीज नहीं दिया, है ना। हम जो हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वहां का लीटर के हिसाब से आपको वहां पर पैसा लिया जाता है। तो बताओ, यदि कुदरत आपसे लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन का पैसा मांगना शुरू कर देते, तो बताओ कितना बिल हो जाता है ना। और हम लोग जमीन में, जहां पर हम लोग पौधे लगाते हैं, है ना, तो पौधे लगाते हैं तो वहां पता ही, बिना बोले ही वहां पर स्वतः ही वहां पर फल उग जाता है, और उस फल को सेवन करके हम जीवन में अपना जीवन को यापन करते हैं। तो बताइए, उस जमीन का यदि उसका कीमत यदि मांगा जाए प्राकृतिक, और ईश्वर मांगे, तो क्या आप कीमत चुका सकते हैं? नहीं। फिर भी हम क्या करते हैं, ईश्वर को कोसते रहते हैं, हे ईश्वर, मेरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में सुनाते हैं। बताइए, एक परिवार में जो बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, पर उसमें से एक बच्चे ऐसा होते हैं कि हमेशा उसके पास शिकायत ही होती है। तो आप, बच्चे तो सारे ही हैं, सारे को ही आप प्यार करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा शिकायत करते हैं ना, तो एक दिन क्या होता है कि उसको भी आप पिटाई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि शिकायत ज़्यादा करेंगे तो शिकायत करने वाले का कोई सुनता नहीं है ना? तो इसीलिए शिकायत करने की वजह आप धन्यवाद दो, तो बताइए क्या मिलने वाला है कि नहीं? तो हम लोग शिकायत करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा-सा गाड़ी नहीं है ना? फलना आदमी के जैसा मेरा घर नहीं है ना? और मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास, इस तरह से उसके पास शिकायत होती है। तो वो शिकायत करेंगे, तो बताइए ईश्वर भी कितना सुनेगा? ईश्वर भी बोलेंगे कि यार, इसको तो मैंने जीवन में बहुत कुछ दिया, पर इसने आज भी शिकायत ही करता है। तो बताइए, क्या आपको इसके बाद में कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं, इसके बावजूद हम लोग को क्या बोलना चाहिए? ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, है ना? क्या क्या बोलना चाहिए ईश्वर को? ईश्वर को बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने इस उज्जवल जीवन दिया, हमारा एक नया जीवन दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको कोटि-कोटि धन्यवाद, है ना? मेरे परिवार में मेरे माँ दिया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया और पाल-पोस करके बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद में भी आज इतना मुझे प्यार करती है और मुझे प्यार देती है ना? और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे परिवार में बच्चे, मेरा बीवी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है ना? तो ऐसे बच्चों के लिए और मेरा बीवी के लिए मैंने बहुत-बहुत धन्यवाद। और ईश्वर, आपने मुझे पूरा समाज में मुझे इतना मान-सम्मान दिया, और आज मुझे जीवित रखा, और आज आपने मुझे इस शरीर में, सुंदर शरीर में आत्मा दिया, और इसको स्वच्छ बनाने के लिए आपने मुझे सद्बुद्धि दी। इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। बोलते हैं ना कि जीवन में खुशी रहने के लिए, है ना, एक व्यक्ति, एक जो नज़रिया होता है, इस नज़रिए को सकारात्मक बनाने से, है ना, गरीब इंसान भी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। और इस नज़रिए को तभी हो सकता है जब हम लोग क्या है, अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा बोलेंगे। तो इसीलिए हमेशा हमें यहाँ पर अच्छा बोलना चाहिए। तो कई लोग ज़्यादा कोसते रहते हैं, वो कोसने की जगह में आपको ये बोलना है कि ईश्वर, आपने मुझे जीवन बदलने के लिए सेफ स्वरूपी एक बहुत बढ़िया बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के रूप में आपने दिया है ना? और आपने, ईश्वर धन्यवाद, आपने इतना अच्छा अपलाइन, इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छे कंपनी दिए हैं, है ना? अभी यहाँ पर तो मैं धूम मचा करके दिखाऊँगा, इस बिज़नेस से मैं सफल होकर के दिखाऊँगा। जितनी कमी है, यहाँ पर कमी किसी में नहीं, कमी मेरे अंदर है, उस कमी को मैं सुधार करूँगा, और मेरे अंदर जितनी कमियाँ हैं, उसको सुधार करते हुए मैं अच्छाई को क्या करूँगा, पालन करूँगा, और दिन प्रतिदिन मेहनत करूँगा, पढ़ूँगा, मेहनत करूँगा, अपने सपने के प्रति जीऊँगा, और अपने परिवार के सपने के प्रति जीऊँगा, और संसार को जीवन में, है ना, हर किसी को मैं देने के लिए यहाँ पर जीऊँगा, और इसके लिए मैं दिन-रात एक करने के लिए तैयार हूँ। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना। इस बिज़नेस में मैं डायमंड बनूँगा, है ना? यहाँ पर मैं डायमंड हूँ, क्राउन एम्बेसडर भी बनूँगा, क्योंकि मेरा सोच बहुत बड़ा है, और इस बिज़नेस में करोड़पति में मैं बनूँगा, और वो करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी, है ना, 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो पैसा है, वो मैं चैरिटी में बाँटूँगा, लोगों को उद्धार करने में लगाऊँगा, है ना? दिन प्रतिदिन मैं आगे बढ़ूँगा, और हर किसी को भी आगे बढ़ के लेके जाऊँगा। इस तरह से प्रार्थना करेंगे, तो क्या वो कमी और हमेशा कंप्लेंट करने की वजह, उस जगह में हम लोग ये चीज़ डाल देंगे, तो बताइए, ये ईश्वर जो बिना बोले आपको इतना कुछ दे रहा है, जो ईश्वर भगवान ने आपको बिना बोले इतना बढ़िया आपका एक-एक समय, है ना, इतना अच्छा दे रहा है, तो बताइए, क्या ये चीज़ माँगने से ईश्वर आपको देगा नहीं? देगा। इसीलिए हमें क्या है, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, हमेशा कंप्लेंट नहीं होना चाहिए कि
लाइन के प्रति कंप्लेन, हमेशा सिस्टम के प्रति कंप्लेन, प्रोडक्ट के प्रति कंप्लेन, कंपनी के प्रति कंप्लेन, हाँ चारों तरफ कंप्लेन। ये संसार क्या है, आकर्षण की शक्ति से चलती है ना। चारों तरफ आकर्षण से भरा हुआ है। महागुरु जी माधव सर यही बताते हैं, ये ब्रह्मांड कोई भी खाली चीज को पसंद नहीं करता है। इस दिमाग में ना हमने यदि खाली कर दिया, या तो नेगेटिव भर देगा या तो पॉजिटिव भर देगा। और ये दिमाग में सकारात्मक चीजें भरनी है तो हमें सकारात्मक संगति के ऊपर जाना पड़ेगा, सकारात्मक चीज के ऊपर जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है, अच्छे किताब पढ़ने पड़ते हैं। नहीं तो हमने नहीं पढ़ा सिस्टम के अकॉर्डिंगली, हम उस माहौल में नहीं गए और हमेशा सिर्फ कंप्लेन रहा ना, तो दिमाग में क्या फिट हो जाएगा, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। कंप्लेन कंप्लेन जो होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी होता है। कंप्लेन करने से आपके अंदर में क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा, है ना। आपको क्या है उसमें, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसमें, है ना। आपको मतलब उसमें रुचि नहीं होगा उस हिसाब से, और उसी होगा तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा, पसंद नहीं आएगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आने से आप बोलेंगे, उससे रिलेशन खराब होगा। तो इसकी वजह क्यों ना समाधान के ऊपर जाए, है ना। तो बोले हुए शब्दों की शक्ति बहुत बड़े होती है, इसलिए आप बोलिए। आज तक तो हमने सिर्फ कमियों के ऊपर बोला, इसलिए आकर्षण वही हुआ, वही चीज मिला। आज के बाद बोलेंगे कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं टारगेट अचीवर बनूंगा, मैं बहुत दमदार लीडर बनूंगा, मैं अपना टीम का सबसे दमदार अपलाइन बन करके दिखाऊंगा, मैं अपलाइन के सामने सबसे फक्र महसूस करने वाला मैं डाउनलाइन और एक दिमदार लीडर बन करके दिखाऊंगा। और परिवार में से सभी परिवार का सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाला एक जिम्मेदार गार्जियन में से मैं अपने आप को बना करके दिखाऊंगा। इस तरह से बोलकर देखिए, क्या नहीं होगा। इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा बोले अच्छा पाएंगे, बुरा बोलेंगे बुरा पाएंगे। जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही फल आपको मिलेगा। सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, और जैसे बोलेंगे उसी से ही हमारा कर्म बनती है, उसी कर्म से ही हमारा आने वाला भविष्य बनता है कि हम भविष्य कैसे बनाना चाहते हैं। यस और नो। तो इसीलिए थ्री पावर्स में बोला गया है कि आपका जो शब्द है ना, उस शब्दों में भी ईश्वरीय शक्ति है। उसमें भी क्या है, सरस्वती विराजमान है। कभी भूल से भी कभी किसी को गाली गाली के लिए नहीं निकालना चाहिए, किसी की बद्दुआ के लिए नहीं निकलना चाहिए, किसी के लिए भलाई के लिए निकलना चाहिए, है ना। और आप किसी के लिए भलाई के बारे में सोचोगे तो ईश्वर स्वयं सृष्टि आपको भलाई के बारे में सोचेगा। तब फिर आपके रास्ते धीरे 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 अपने आप खुलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये समझदारी हमारे अंदर में आएगा, और ये इतना हमारा जहन के अंदर रगो रगो में ये गुण और ये फीलिंग्स आ जाएगी। तो बताइए क्या हम किसी व्यक्ति को प्रभावित कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे? प्रभावित कर सकते हैं, पर सिस्टम अच्छा है, कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट दमदार है, सब कुछ बढ़िया है, प्योर सिस्टम बढ़िया है, पर फिर भी हम किसी के प्रति जा करके हम उसे कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम खुद ही क्या है, समर्पित नहीं है ना। उसमें विश्वास की कमी कहीं ना कहीं तो है, जिसकी बदौलत सीखने में कमी है, जिसकी वजह से हम सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाते और सकारात्मक नहीं बना पाते। इसी की वजह से, है ना, जो इंटेंशन, जो नियति ही है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होने के बावजूद क्या होता है, फिर हमको सफलता नहीं मिलती। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट ओनली प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही सही चीज के ऊपर यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी उसमें आप परफेक्ट बनेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, चोरी भी चोरी करने के लिए वो प्रैक्टिस करेगा, तो क्या चोरी करने में प्रैक्टिस वो होगा कि नहीं होगा परफेक्ट, है ना। तो हमें क्या, किस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करना है, अच्छी चीजों के प्रति हमें प्रैक्टिस करना है ना। तो यहाँ पर एक ये चीज हुआ कंप्लीट, है ना। दूसरा शक्ति होता है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। समर्पण की शक्ति क्यों जरूरी है ना? आप देखिए, समर्पण किसके प्रति? समर्पण ईश्वर के प्रति, जो ईश्वर ने आपको जीवन दिया, है ना। और उस जीवन के प्रति धन्यवाद नहीं देना चाहिए? बताइए, हम सोच रोज सुबह उठते हैं, उठते ही व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक देखते हैं, है ना, और यूट्यूब देखते हैं और टाइम पास करते हैं, कभी भी ईश्वर को हम धन्यवाद नहीं देते। तो क्या हम लोग को सफलता मिलने वाला है क्या? नहीं। यहाँ पर भागवत गीता में साक्षात बताया गया है कि आप, है ना, यदि अच्छा कर्म करोगे, कर्म के हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। और सुबह उठते ही हमने कभी प्रार्थना किया, तो ईश्वर ईश्वर क्या चाहता है? आपका लाखों करोड़ रुपए थोड़ी चाहता है। ईश्वर बस आपके भक्ति चाहता है, आपके प्रति, आपके मन में ईश्वर के प्रति क्या प्यार है वो चाहता है। तो इस ईश्वर के प्रति हमें धन्यवाद देना चाहिए, है ना। कभी भी देखिए, कभी भी दुख होता है तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। तो क्या बताइए, सुख में हमें ईश्वर को याद करना नहीं चाहिए? ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं चाहिए? तो इसीलिए ईश्वर के प्रति हमें समर्पण होना चाहिए। जो ईश्वर के प्रति समर्पण होगा वो इंसान कभी गलत हो नहीं सकता है, और गलत कर्मों में कभी वो चल नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इंसान कोई डरे ना डरे। कोई बोलता है ना कि गलत काम करते तो इससे चारों तरफ देखते, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, पर ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटा आपके सिर के ऊपर में है ना।
मन इस ईश्वर कहाँ है? मंदिर में। मन कहाँ है? मन के अंदर में। वही मन के अंदर में जो वहां पर भगवान पालता है तो भगवान पैदा होता है, वहां कोई राक्षस पालता है तो राक्षस ही पैदा हो जाता है। ठीक है, तो सारे चीज का सृष्टि तो ईश्वर ने किया है। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा, पावर ऑफ सबमिशन। आप ईश्वर को प्रार्थना कीजिए, ईश्वर के प्रति जितना भी समस्या है वो ईश्वर को प्रति दे दीजिए, अपने दिमाग में ढोके मत चलिए, है ना। तो जरूर यहाँ पर ईश्वर के प्रति समर्पण करेंगे तो ईश्वर जरूर आपको आशीर्वाद देगा। तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे विचार आने का जो ईश्वर जो कृपा करेगा, उसी से आपके अंदर में एक क्या होने वाला है, अच्छा गुण आने वाला है, अच्छी आदत बनने वाली है, तभी जाकर के आप अच्छे इंसान बनने वाले हैं। अपने गुरु के प्रति, है ना, गुरु के प्रति क्यों बोला गया है? गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु र देवा महेश्वर गुरु र साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु कौन होता है? यहाँ पर गुरु को नाम यहाँ पर बताया गया है सेफ्स ऑफ बिजनेस में, लीडर, है ना। लीडर क्यों कौन है? अ लीडर हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे। जो गुरु होता है, जो वो क्या है, वो रास्ता को जानता है, उस रास्ते में चला हुआ है और उस रास्ते को आपको दिखाता है। बिना मार्गदर्शन दिखाने वाले के सिवा हम कभी भी, हम कहा कहीं भी नहीं जा सकते, है ना। तो बताइए, इस बिजनेस में सेफ्स ऑफ रूपी एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आए, क्या इस बिजनेस में आगे आपको आगे बढ़ने के लिए क्या गुरु को जरूरत नहीं है? क्या आपको मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है? कभी कभी हम प्लान फॉलो वगैरह कुछ सीख लेते हैं, उतना में हमें लगता है कि ना चलो जितना मेरा गुरु जानता है मैं भी जानता हूँ, तो उसके अंदर में थोड़ा सा ईगो आता है। वो अपने अपलाइन के साथ में कभी भी टच में नहीं रहता है, वो अकेले ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो उसमें क्या होता है, वो गुरु के साथ टच नहीं है, तो बताओ वो भी तो आने वाला दिन में गुरु बनेगा ना। और उसके डाउनलाइन में वो अपने टीम को, डाउनलाइन को क्या शिक्षा दे रहा है? वो खुद गुरु के साथ में टच नहीं है, तो बताइए क्या उसके डाउनलाइन वगैरह गुरु के साथ टच में रहेगा? हम जब खुद ही गुरु का महत्व नहीं समझे तो हम गुरु कैसे बन सकते हैं? तो इसीलिए अपने गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, जब आप अपना कोई भी समस्या अपने गुरु के प्रति दे देते हैं तो आपका समस्या खत्म हो जाता है और वहां पर चिंता शुरू हो जाती है गुरु को अपने आपके लिए कि भाई इसने मुझे समर्पण किया है तो इसको सफल कराना और इसको मार्गदर्शन कराना मेरा जिम्मेदारी है ना। तो देखना कितना हल्का पड़ जाते हैं, आपका मन, मन ही हल्का हो जाता है। आप जितना भी बर्डन है आपके अंदर, जितना भी समस्या है, वो सारे समस्या आप अपलाइन को दे दीजिए, समस्या दे दीजिए, पर कूड़ा कचरा मत दीजिए। कूड़ा कि अब डस्टबिन नहीं कि उसके ऊपर में हमेशा नेगेटिव चीजें ही, है ना, और कंप्लेन ही करते रहो, ऐसा नहीं। आप पूछिए, है ना। तो इसीलिए इस बिजनेस में आज तक महागुरु जी माधव सर क्राउन एम्बेसडर बने, तो बताइए महागुरु जी श्री नरश्री गोपाल सर नहीं होते, है ना, और हमारे सेफ शॉप के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर श्री संजय जैन सर नहीं होते, तो दिशा वर्कशॉप का निर्माण होता, जो आज दिशा ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं होता कभी। क्या कोर ट्रेनिंग जो बनाया गया है, एक व्यक्तित्व का विकास एक इंसान के अंदर होना चाहिए, वो मिलता? कभी नहीं मिलता। 8 स्टेप ट्रेनिंग होता? कभी नहीं होता। प्रगति पथ किताब बनते? कभी नहीं होते। तो वो गुरु के दर्शन के, गुरु ने जो बनाया उसी के मार्गदर्शन पर चल के महागुरु जी माधव सर भी महागुरु बन गए, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है, आज तक सेफ्स ऑफ बिजनेस में वही लोग सफल बने जिसने अपना मेंटर को चुना। मेंटर चुनते समय ध्यान रखें, मेंटर इसको चुनो जो 100% वो अपना सिस्टम को फॉलो करता हो, हमेशा ट्रेनिंग में आता हो, वो अपलाइन के प्रति वो भी बात सुनता हो अपलाइन का, है ना, और वो सिस्टम को फॉलो करते वो 100% यूजर हो और अपने डाउनलाइन के प्रति समर्पण हो। यदि ऐसा गुण किसी लीडर में दिखाई देता है, उसे आप मेंटर मान सकते हो। अभी क्योंकि जैसी जैसी नियत वैसे बरकत। किसी अपलाइन ऐसा मिल जाएगा कि कोई अपलाइन ऐसा मिल जाएगा सिर्फ स्वार्थी है, सिर्फ स्वार्थी अपने बारे में सोचता है, ऐसी अपलाइन के अंदर ऐसा मेंटर चुन लिया ना, तो ऐसे अपलाइन के सामने कभी भविष्य हमारा उजाला नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति स्वार्थी है तो आप ही स्वार्थी बन जाओगे। जैसी संगत ऐसी रंगत, है ना। तो इसीलिए गुरु को चुनते समय, आपको मेंटर को चुनते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु क्या शिक्षा कर रहा है। गुरु तो शिक्षा दे रहा है आपको बहुत बढ़िया होने का, पर गुरु खुद ही शिक्षा ले रहा है चोरी का, है ना, जुआ खेलने का, खुद निशा पानी खा रहा है और खुद सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या वो गुरु बनने लायक है? कभी भी नहीं है। इसलिए मेंटर को चुनते समय हमेशा अच्छे से सुने। इसलिए यहाँ पर है, गुरु के प्रति समर्पण करेंगे तो जरूर आपको सफलता यहाँ से मिलने वाली है। तीसरा समर्पण किसके प्रति? अपने बोले हुए शब्दों के प्रति समर्पण। हम बोले हुए शब्दों में बहुत बड़ा शक्ति होती है। हमने क्या करते हैं, बार बार हम अपना डिसीजन चेंज करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, इस तरह से ऐसा ही हैबिट बना लिया। इसीलिए बोलते हैं ना, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, है ना। इसीलिए पहले जमाने में क्या बोला गया है ना, कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अरे भाई हम लोग तो क्या है, हम लोग मर्द है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जवान तो जवान होता है,
जो व्यक्ति अपना जवान का पक्का होते हैं, वो अपना शब्दों को बोलने के बाद पहले तोलिए फिर बोलिए, तोलिए फिर बोलिए, तोलने के बाद बोलिए, बोलने के बाद फिर करके देखिए उसको। ऐसा नहीं बोल दिया फिर अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, करनी और खतनी एक होनी चाहिए। तो इसीलिए किसके प्रति समर्पण? आप यदि एक कोई शब्द बोल दिया कि मैं डायमंड बनूंगा तो डायमंड बनूंगा, है ना, ट्रेनिंग में आऊंगा तो आऊंगा, ऑफलाइन की बातों को सुनूंगा तो सुनूंगा, है ना, सुबह 5 बजे उठूंगा तो उठूंगा, आधे घंटे पढ़ाई करूंगा तो पढ़ाई करूंगा, लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, अपने टीम के लिए जीऊंगा तो अपने टीम के लिए जीऊंगा, अपने अपलाइन के प्रति समर्पित रहूंगा तो समर्पित रहूंगा। एक बात, जिसका बाप एक उसका बात एक, है ना, ऐसा शब्द को लेकर के अपने बातों के ऊपर समर्पण जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कभी भी, है ना, वो ना दो बात करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। तो इसीलिए किसके प्रति समर्पण? अपने बोले हुए शब्दों के प्रति समर्पण हो जाइए, और अपने टीम के प्रति समर्पण। अरे अपने टीम को, जिसको हमने यहाँ पर काफी सारे सपने वगैरह दिखा के लाए, उसको हम छोड़ देते हैं। बताओ क्यों छोड़ेंगे? बताओ, क्या एक परिवार में एक जो माँ बाप होते हैं, क्या सारे बच्चे को छोड़ देते हैं? क्या कभी भी नहीं छोड़ते। उसका परवरिश करना हमारा जिम्मेदारी है। हमने क्या बोल करके इस बिजनेस में उन लोगों को लाए, है ना, और जैसे लाते हैं उसके अंदर में सारे कमी ही देखते रहते हैं, कमी देख देख करके, कमी देख देख करके, और उसके अंदर कमी का भंडार बना देते हैं। कमी तो है उसके अंदर में, वो कमी है, इसीलिए तो उसको सुधार करना हमारे ऊपर में जिम्मेदारी है। उसको मार्गदर्शन करना, उसको सही दिशा में ले जाना, तभी तो एक गुरु है, तभी तो गुरु है वो, है ना। सभी तो सुलझे सुलझाए आदमी तो नहीं मिलता है, कहीं टेढ़े में मिलते हैं, है ना, लुच्चे भी मिलते हैं, तुच्चे भी मिलते हैं, टेढ़ा भी मिलता है। सबको साथ लेकर के चलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अपलाइन यदि आप है, अपने टीम के प्रति प्यार, आपने अपने टीम के प्रति समर्पण, है ना, उसकी भलाई के लिए हमेशा सोचना। दो अच्छा काम किया तो अच्छा बोला, थोड़ा सा गलती कर दिया उसी का बुराई करना शुरू कर दिया, तो ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से अपने टीम को एक परिवार को रूप में मान करके चले, ऐसा एहसास हमारे अंदर में होगा, तभी इस बिजनेस में हम बहुत बड़ा, है ना, ऊंचाई को हम लोग छू सकते हैं। ऑफलाइन के प्रति समर्पण, है ना, अपने गुरु के प्रति समर्पण, जैसे बोला यहाँ पर, इसे ऑफलाइन के प्रति समर्पण। ऑफलाइन वो सारी चीज जानता है, जितना प्रगति पथ में लिखा हुआ जो सिस्टम को है, वो सारी चीज ऑफलाइन फॉलो करके वो मास्टर है उसके प्रति। वो सारे समझदारी पता है उसके अंदर में, जो कोई फोन करता है कोई नहीं करता, सारे एक्शन करता है, सब समझता है, फिर भी कभी भी ऑफलाइन आपका ही भला चाहता है। इसीलिए तो बोला गया है आप ऑफलाइन इज लाइफ लाइन। ऑफलाइन के प्रति हमें क्या करना पड़ेगा? समर्पण होना पड़ेगा। और समर्पण क्यों जरूरी है? देखिए यहाँ पर समर्पण इसलिए जरूरी है कि इससे एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है, विश्वास से रिश्ते रिश्ते अच्छे होते हैं, और ये रिश्ता से एकता बनते हैं, एकता, मजबूती, है ना, और आपको सफलता, ये एकता ही आपको सफलता दिलाने वाली है। अन्यथा कभी भी हम बिना रिलेशनशिप के एकता कभी हो नहीं सकती है, और बिना एकता के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कभी भी हम लोग बड़ा काम नहीं कर सकते। तो ये समझदारी, ये बोलते हैं ना लीडर्स की फैक्ट्री, और लीडर्स की, कमांडोज की फैक्ट्री बनाना है, तो ये क्वालिटी हमारे लीडर्स के अंदर में होगा, तो बताइए कभी वो हार मानने वाले हैं? कभी भी हार मानने वाला नहीं है। हर परिस्थिति, हर स्थिति के साथ लड़ने के लिए उसके अंदर शक्ति के रूप में ये ज्ञान और ये समझदारी होगा, तो बताइए कोई भी नेगेटिविटी उसको कभी भी, है ना, फेल नहीं कर सकती दोस्तों। और लास्ट में बोल सकता हूं, पावर ऑफ यूनिटी, रिलेशन। बताइए जिस तरह से माँ गुरु जी माधव सर ने बताए, और हमने छोटे में स्कूल में पढ़ा भी, है ना, जो किसान के बच्चे होते हैं तो उसको एक सबक देना होता है बच्चों के लिए। हमेशा वो लड़ते रहते थे 4 बच्चे, तो उसको एक दिन सबक सिखाने के लिए, उसको एक शिक्षा देने के लिए सभी को बोला कि हाँ लाठी लेके आओ, और सभी को एक एक लाठी लाने के लिए बोला, और सभी के तोड़ने के लिए बोला, और सभी ने तोड़ के उसको तोड़ दिया, और फिर बोला कि और लाठी लेकर के आओ, और सभी लाठी को एक जगह में, है ना, एक जगह में इकट्ठा कर दिया, और उसको तोड़ने के लिए बोला, तो किसी ने तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा सर आप सभी से, यहाँ अपलाइन डाउनलाइन में कैसा रिलेशन होना चाहिए? इतना जबरदस्त बॉन्डिंग रिलेशन होना चाहिए अपलाइन के प्रति, है ना, डाउनलाइन मरने के लिए तैयार हो, और डाउनलाइन के प्रति अपलाइन मरने के लिए तैयार हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इस तरह से अपना प्लानिंग बना करके एक दूसरे से सफल कराने के लिए जोड़े बना करके हम जब एकता के रूप में काम करेंगे, तो दोस्तों इस बिजनेस में बहुत बड़ा हम लोग यहाँ पर अपना इतिहास रच पाएंगे। कभी कभी किसी के साथ में अच्छा रिलेशन बनाने का उसके अंदर हैबिट ही नहीं होता है, जिसके बावजूद हमेशा क्या टीम टूटती रहती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कभी भी मेरा टीम मत बोलिए, ये मेरा टीम नहीं है,
मेरा टीम आप भी कहीं ना कहीं अपलाइन के एक हिस्सा हो। अपलाइन ने आपको जुड़ा नहीं होता तो कभी भी आप यहाँ पर एक टीम का एक लीडर नहीं बनते। तो जरूर इसीलिए हमेशा धन्यवाद देना सीखें और अपना पूरी टीम को और साथ में एकता बनाएं। इसी के साथ इस तीन पावर के साथ हम लोग मिल करके काम करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा उच्च पायदान को हम जी सकते हैं, है ना। नंबर वन है बोले हुए शब्दों की शक्ति। नंबर दूसरा है ईश्वर, है ना। अपना क्या है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। और लास्ट में क्या है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। तो आइए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है ये तीन ना थ्री पावर्स, जो ये पावर है इसके बारे में आपने सीखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और मुझे विश्वास है ये सारी क्वालिटी आप अपने अंदर में भरेंगे और जरूर इस बिजनेस में आने वाला दिन में आप डायमंड भी बनेंगे और इस बिजनेस में उपस्थित हर व्यक्ति इस बिजनेस में अपना सपनों को ऊंची पायदान को है ना हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जीवन गो डायमंड। जय हिंद, जय भारत, जय मैं अभी क्लोजिंग करने के लिए मैं जयवेंद्र सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। ओवर टू यू जयवेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने सर इतना शानदार